इस क्लास में हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जब त्रिभुज हम पढ़ते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है। तो भुजा के आधार पर जब त्रिभुज का प्रकार बताया जाता है तो उसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज आता है। तो हम विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन उसके नाम से ही हमें मालूम चल जाएगा। विषम माने होता है बराबर नहीं, हम जानते हैं। बाहु माने होता है भुजा, साइड, और त्रिभुज ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई विभिन्न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह उसका परिभाषा हो गया। जैसे देखिए, यह एक भुजा हो गया, यह एक भुजा हो गया और यह एक भुजा हो गया। अगर देखा जाए तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। इसका हम नाम ए, बी और सी दे देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अर्थात क्या, यह किसी और लंबाई की है, यह किसी और लंबाई की है और यह किसी और लंबाई की है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा यह हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई अगर लगाते हैं तो ऊंचाई हम किस प्रकार निकालेंगे। हम इसका ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे तो वह सूत्र तो इसमें लगा नहीं पाएंगे। तो हम इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो देखिए, सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो ये शीर्ष के सामने की भुजा को छोटा ए मान लेते हैं, बी के सामने की छोटा बी शीर्ष की सामने की भुजा को छोटा बी और सी के सी मान लेते हैं। तो इस तरह के अगर इस तरह से देखा जाए तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? इस तरह से इसका परिमाप क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात घेरा की लंबाई ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल हम हीरोन फार्मूला से निकालते हैं। तो हीरोन फार्मूला में एक एस आता है, अर्थात सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो किसी भी चीज का आधा क्या होता है, उसमें 2 से भाग देते हैं, अर्थात 1/2 से गुना कर देते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यह पेरीमीटर था। और इसमें क्या 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यह हमारा एस का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट हीरोन फार्मूला से निकाल देंगे। इसे हीरो फार्मूला, हीरोन का सूत्र इसी नाम से जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कहिए या हीरोन का सूत्र कहिए, यह यही होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थात हम एक एस निकाल दे और तीनों भुजा की लंबाई हमें मालूम हो तो हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और केवल हम विषमबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल इससे नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है तो यह हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, यह अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया, यह परिमाप का सूत्र हो गया। और इस तरह से हम
विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा और उसकी पहचान भी कर सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की पहचान करने के लिए हम मात्र तीनों भुजा की लंबाई देखेंगे, अगर अलग अलग लंबाई की हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज में ही होगा। अब हम एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और त्रिभुज क्या दिया गया है, ए बी सी, और उसके भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो हम किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अगर पूछ देता कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम क्या देखते, भुजा की लंबाई देखते। तो भुजा की लंबाई देखेंगे तो क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, अर्थात किसी भी भुजा दूसरे भुजा के बराबर नहीं है। तो अर्थात यह क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा हीरो का सूत्र क्या होता है, देखिए हमारा हीरो का सूत्र यह होता है। और इसमें कौन सा चीज़ चाहिए, पहला नंबर एस चाहिए, दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर बी और चौथा नंबर सी चाहिए। तो हम सबसे पहले एस निकालेंगे और ए बी और सी अर्थात भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो हम वह रख करके मान रख करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एस बराबर परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अर्थात घेरा की लंबाई और अर्ध परिमाप अर्थात 2 से भाग दे देंगे। अगर ए देखा जाए तो 4 है, प्लस बी है 5 और सी है 3, 5 3 8 4 12, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात हमारा एस क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आया। और परिमाप देखा जाए तो इसका दोगुना अर्थात 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, इस सूत्र का प्रयोग, ऊपर सूत्र लिख दिए हैं तो उसमें अब डायरेक्ट हम मान रख देंगे, रूट अंडर एस का मान कितना आया हुआ है, 6 आया है, तो 6 लिखेंगे इंटू ए शीर्ष के सामने की भुजा को ए कहते हैं, तो 4 सेंटीमीटर यह हो जाएगा। फिर एस की जगह पर 6 माइनस बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू सी कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3। तो अब गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 12 त्याई 36, हमारा क्या आ गया रूट अंडर 36। अब 36 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर में दिया था भुजा, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।